आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं साल 2022 में लगने वाला पहला चंद्र ग्रहण कब लगेगा। साल 2022 में साल 2021 की तरह ही कुल 4 ग्रहण हैं, जिसमें कि 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। और साल का पहला सूर्य ग्रहण लग चुका है, जो कि अभी हाल ही में 1 मई रविवार के दिन समाप्त हुआ था। ऐसे में हम सबके लिए ये जानना जरूरी है कि क्या साल का पहला चंद्र ग्रहण हमारे देश में दिखाई देगा, दुनिया के किन किन हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देगा, किस समय लगेगा, दिन के समय लगेगा कि रात के समय लगेगा, इसका सूतक काल हमारे देश में मान्य होगा या नहीं होगा। और क्योंकि इस दिन पूर्णिमा है, ऐसे में जो लोग पूर्णिमा का उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपना उपवास खोलते हैं, तो उनके लिए रात को चंद्र देवता के दर्शन करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसके लिए देखिए, साल का जो पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है वो लगेगा 16 मई को पूर्णिमा के दिन। जैसे अगर सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से पड़ता है तो उसका सूतक काल 12 घंटे पहले प्रभावी हो जाता है, मान्य हो जाता है। उसी तरह से चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी 9 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है। अगर आपको चंद्र ग्रहण के समय की जानकारी है तो आप खुद ही काउंट करके उससे 9 घंटे पहले से ही ग्रहण के सूतक काल के नियमों का पालन करना प्रारंभ कर सकते हैं। साल का पहला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है, जिसका सूतक काल भी मान्य होगा। और दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन। साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण भारतीय समयानुसार प्रारंभ होगा सुबह 8:59 से लेकर 10:23 पर। अब समय के बारे में सुनकर भी आप लोग थोड़ी दुविधा में होंगे कि जब दिन के समय ये ग्रहण लग रहा है तो ऐसे में क्या ये ग्रहण हमारे देश में दिखाई देगा, क्योंकि जब भी चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार रात के समय यदि लगता है तो वो हमारे देश में दिखाई देता है, तभी उसका सूतक काल भी मान्य होता है। ग्रहण के बारे में मान्यता ये है कि जब ग्रहण दिखाई दे, चाहे वो थोड़ी देर के लिए दिखाई दे या पूर्ण रूप से बहुत देर तक के दिखाई दे, तभी उसका सूतक काल माना जाता है और सूतक काल के नियम भी माने जाते हैं। लेकिन जब ये ग्रहण दिन के समय लगने वाला है और उस समय हमारे देश में दिन का समय होगा लेकिन बाकी जगह पर रात का समय होगा, तो दुनिया के जिन जिन हिस्सों में ये ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देगा वहां तो जाहिर सी बात है कि इसके सूतक काल भी मान्य होगा और वहां पर सूतक संबंधी सभी नियमों का पालन भी किया जाएगा। लेकिन हमारे देश में जिस तरह से भी हाल ही में सूर्य ग्रहण लगा था, रात के समय लगा था, हमारे देश में नहीं दिखाई दिया था, सूतक काल भी हमारे देश में नहीं लगा था, ठीक बिल्कुल उसी तरह से साल के पहले चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी हमारे देश में मान्य नहीं रहेगा। ज्योतिष शास्त्रों का मानना यही है कि जब ग्रहण दिखाई नहीं देता है तो फिर ऐसे में जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, जो भी आम लोग हैं, उन्हें इस ग्रहण से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ग्रहण लगना एक खगोलिक घटना होती है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसे अशुभ घटना के रूप में ही देखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण चाहे हमारे देश में दिखाई दे या न दे, लेकिन जितनी देर तक ग्रहण लगा होता है उतनी देर तक खासकर गर्भवती महिलाओं को थोड़ी बहुत सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। अब ऐसे में क्योंकि दिन के समय ये ग्रहण लगने वाला है और बहुत ज्यादा देर तक ये ग्रहण नहीं लगेगा, तो चाहे तो गर्भवती महिलाएं थोड़ा बहुत सावधानी इस समय बरत सकती हैं। जैसे कि पूर्णिमा का दिन है, आप चंद्र देवता के मंत्रों का मन ही मन जाप करते रहें। सफेद रंग की वस्तुओं का दान किसी भी चंद्र ग्रहण में देना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। किसी की कुंडली में यदि चंद्र दोष है तो उन्हें खासकर ग्रहण के समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार सफेद रंग की वस्तुओं का दान ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और किसी भी ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान भी जरूर करना चाहिए। अगर बात करें वैशाख पूर्णिमा की, क्योंकि इस दिन पूर्णिमा का व्रत भी लोगों को रखना है, तो आप बेफिक्र होकर सुबह के समय पूर्णिमा का व्रत रखें। पूरा जो भी पूजा पाठ आपको करनी है, जैसे भी करनी है, आप जरूर करें, क्योंकि रात के समय तक ये ग्रहण नहीं रहने वाला है। तो रात को आप एक बार फिर से स्नान आदि से निवृत्त होकर चंद्र देवता की पूजा भी कर सकते हैं, चंद्र देवता को अर्घ भी दे सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। आने वाली वीडियो में आपको इस चंद्र ग्रहण को लेकर और भी कई सारी जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। इसके लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।